अच्छा ओके, रूल 9 से होगा। रूल 9 है बेटा, देखो लिखा हुआ, ये हो गया था ना, ये हो गया था। रूल 9 देखो यहाँ होगा, रूल 9 देखो और यहाँ पे रूल 9 कह रहा है कि एस वाई और ई एस सी पर समाप्त होने वाले सब वर्ब्स होते हैं तथा सी वाई और सी पर समाप्त होने वाले सब नाउन होते हैं। तो क्या क्या कहा, बहुत अच्छा वर्ड कहा इसने कि एस वाई और एस सी देखिए ना, प्रोफेसी एडवाइस समाप्त होने के बाद वर्ब होते हैं, और सी वाई और सी पर समाप्त होने वाले सब नाउन होते हैं। ये चीज समझना, यहाँ पे जानना है कि सीई यहाँ पे तो एसी है, यहाँ पे एस वाई है, प्रोफेसी एडवाइस। तो एडवाइस में दो वर्ड, गलती लिख दिया उसने, देखो एडवाइस में क्या होता है कि दो वर्ड होते हैं, एक होता है ए डी वी आई सी, एक ए डी वी आई एस, ठीक है। तो दुनिया में या कोई शब्द ऐसा हो जिसमें एसी लगा होता है ना, वो हमेशा वर्ब होता है। जैसे आप एसी लगाए तो वर्ब है, यहाँ को वहां चाहिए सी, और सी वाला नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए प्रोफेसी, ठीक है जी। तो सी वाला क्या होता है, नाउन। एडवाइस क्या हो जाएगा, वर्ब, और सी वाला नाउन। तो दुनिया का तो नहीं, सी वाला अक्सर नाउन होता है और एसी वाला अक्सर एक्सरसाइज। हाँ हाँ हाँ, एसी वाला अक्सर वर्ब होता है, ठीक है। हाथ में आ गया जी। तो एडवाइस तो इसका होगा एडवाइस, जब डी लगाएंगे वर्ब लगाएंगे तो एडवाइस हो जाएगा, एडवाइसिंग हो जाएगा, एडवाइसिंग हो जाएगा। और इसका प्लूरल एडवाइस है, एडवाइसेज ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लूरल, और ये हो जाएगा V1 और V5 और V2 और V3, ठीक है। अच्छी बात, ये हो गया रूल, समझ में आ गया बच्चे। तो सीई और एसी हुआ क्लियर। जैसे नहीं पढ़ते हैं जी कि बाइक, अब एक वर्ड तुम लेते हो, एक कॉमन एक याद करना पड़ेगा, नाउन पढ़ते हो ना, नाउन जैसे देखिए ना बाइक, अब बाइक का प्लूरल क्या होता है, स्पेलिंग। अनन्या बोलो क्या बोलना चाहती है, WIFES, क्या जी तुम बताओ, एस लगा दिया, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बोलो क्या स्पेलिंग, बोल पूरा बोलो, WIFIS, तुम बोलाओ, बोलो पूरा बोलो, WIFI, तुम बताओ। पहले बताया ये वाला, नीचे वाला। बच्चे तुम लोग बिल्कुल सही क्लास में आए हो बेटा, बेसिक तुम लोग का सबका पुअर है। तो क्या नाम तुम्हारा, सोनाली दंद्रे, ऐसे काम करोगी। अच्छा, नाउन की बैच में कौन पढ़ रहा है इसमें से, तुम अंदर पढ़ रही हो शुरू से, तो नाउन के बैच में पढ़ा पहले से, ये रूल पढ़ी थी तुम, जिसके अंत में एफ और एफ ही होता है, नहीं पढ़ी, छूट गया, कोई बात नहीं, तुम सुन लो। नाउन के बैच में क्या होता है, जिस शब्द के अंत में एफ और एफ ही होता है, एफ और एफ ही, ऐसे मात्र 12 से 13 शब्द, 13 शब्द है, मात्र 12 शब्द, उसमें एफ और एफ ही को हटा करके VES लगाते हैं, क्या लगाते हैं, VES, और तब बनता है उसका प्लूरल। जैसे सर, अब देखो WIFE, उसमें वाइफ ही वर्ड है, और वाइफ से बनता है WIVE, ये वाइफ, वाइफ, वाइफ का मतलब एक पत्नी,
और वाइफ्स मतलब पत्नियां ही पत्नियां। ऐसे 12-13 शब्द हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज्यादा बनाने के लिए हम लोग भी एस लगाते हैं। जैसे लाइफ, लाइफ बाइक जब आई तो लाइफ खराब शुरू हो गया, तो लाइफ क्या बनेगा? LIV। पाऊंगा बस में जी। तो ऐसे चीज को याद करना पड़ता है, समझे? लाइफ, वाइफ, थीफ का थीव्स। अब थीफ का प्लूरल थीव्स, तुम तो पढ़ी थी ना, क्यों को बता रही थी? तो तो हो जाएगा ना। ये तो स्पेलिंग सीखना है बच्चे, यही सब स्पेलिंग इंप्रूव करना है। स्पेलिंग क्या होता है? जितना चीज पढ़ा रहे हैं वो सब में स्पेलिंग वर्ड आता है, इसका स्पेलिंग को हर जगह इंप्रूव करना। ठीक है, तो आगे देखिए अगला पॉइंट कहता है, देखो क्या कहता है भाई? यूएस पर समाप्त होने वाले सब, यूएस देखा गौर से, यूएस पर समाप्त होने वाले सब नाउन होते हैं। यूएस, जहां भी यूएस लगा होगा क्या बन जाएगा? नाउन। परंतु OUS पर समाप्त होने बाद एडजेक्टिव होते हैं। कितना से बढ़ दिया? यूएस वाला नाउन और OUS वाला एडजेक्टिव। अब जब तक तुम इसको, जब तक, अब उसको छोड़ो, तो बीत गया, आगे में चल जाओ। ध्यान हमेशा कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? जो तुम्हारा मनुष्य का जो मन होता है, वो जो काम करते हो ना वो कर लेता है। इसको कहते हैं, बीमारी का नाम है एक्रेसिया। दिस इज कॉल्ड एक्रेसिया। इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज। यह बीमारी है जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के पास होता है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, सबको होता है। बेटा कहा सबको एक्रेसिया बीमारी होती है। अब है कि कोई इसे पार निकलने का प्रयास करता है, कोई उसमें समाहित हो जाता है। एक्रेसिया जैसे, हाँ जैसे तुमने सुबह में 5 बजे, क्या हुआ? बंद कर दो। सुबह में 5 बजे का अलार्म लगाया, ठीक? तुम अलार्म लगा दी, तुम्हारा आंख जो है वो सुबह में 4:30 4:45 में खुल गया, ठीक? और तुम जग गई। फिर तुमने अलार्म जैसे ही बजा और अलार्म तुमने बंद कर दिया और फिर सो गई, ठीक है? मन ने कहा कि रात में हम लेट नाइट सोए थे, 2 बजे सोए थे, 5 बजे आज छोड़ देते हैं, कल से आराम से 5 बजे पढ़ेंगे। हम 2 बजे सोए थे, कल से सोऊंगा 10 बजे और फिर 6 घंटा सो करके जग जाएंगे, आज छोड़ देते हैं, कल से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ ना? तो इसको बोलते हैं एक्रेसिया। आपने अपने मन के बात को सही साबित करके आप सो गए और आपको काम करना था, आपने काम नहीं किया, आपका लॉस हो गया। फिर अगले दिन सेम प्रोसेस, जब एक बार उसके चंगुल में फंसते हैं ना, तो फिर फंसते चले जाते हैं। जैसे वो लड़का है, अब हम रूल 10 पे आ गए, अब उसका मन पीछे लटका हुआ है, तो पीछे लटका हुआ मतलब उसका मन कह रहा है पीछे देखो, तुम आगे बढ़ो। जैसे पीछे हम पढ़ाए तो वहां पे दिमाग लगाओ, लगा दिया तुमने, हमें टाइम प्रॉपर दिया ना, ठीक है? अब अब बाद में पूछिए, किताब पास है, अब उसी पे ध्यान रखोगे तो आगे भी ध्यान तुम्हारा वो भी गया और यह भी गया। ये समझे? यह भी गया और वो भी गया। अब बताओ, तुम्हारे हाथ में 2 लड्डू हैं, लड्डू हैं, आगे रसगुल्ला है। अब तुम सोचो ये भी खाएं और वो भी खाएं, तो पहले तो वो लड्डू फेंकना पड़ेगा बढ़िया चीज को खाने के लिए, क्योंकि रसगुल्ला बढ़िया है ना। तो लड्डू खाओ तो रसगुल्ला खाओ। अब लड्डू खाओगे, ये पीछे का चीज है, इसको छोड़ो फिलहाल, आगे पकड़ो, रसगुल्ला है। नहीं तो तुम्हारा ये भी छूट गया। अब तुम इस संशय में रहे कि इसको लूं कि लूं। एक कहानी, एक वाक्य सुन, हाँ एक वाक्य सुन लो, बहुत से कहानी है। एक संत के पास एक व्यक्ति गया और बोला कि मुझे अपनी पत्नी से प्रेम कैसे, ठीक है? फिर संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम कल आना। कल वो गया नहा धोकर, बोला कि तुम इस बाग में जाओ और सबसे खूबसूरत फूल को लेकर मेरे पास आओ। बाग में गया, सबसे खूबसूरत फूल उसे मिला, लेकिन वो और बेहतर के लिए आगे बढ़ गया, इससे बढ़िया खूबसूरत बाग हो सकता है, ठीक? वो आए गया तो उसे आगे भी अच्छा नहीं मिला, तो लौटा, तो जो फूल छोड़ गया था वो
तो वो फूल किसी ने और तोड़ लिया। तो वापस संत के पास आया, बोला खाली हाथ, बोला मेरे पास तो फूल सुंदर कुछ दिखे नहीं, एक दिखा भी तो किसी और ने तोड़ ले गया। संत ने कहा जब तुम्हें दिखा था तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? नहीं, तुम्हारी पत्नी अभी खूबसूरत है तो तुम दूसरे को खूबसूरत मान रहे हो। यानी कि जो आपके पास है, जैसे आपको मिलता है तो बेकार हो जाता है। इस बात को, जिस चीज को तुम चाहते हो अगर तुम्हारे पास वो आ गया, उसी क्षण तुम्हारा मन उससे हट के कहीं और लगता है। जो चीज होता है ना, उसकी कदर हम नहीं करते, और जो नहीं होता है उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, वो बढ़िया होगा। और अच्छे के चाहत में जो सामने है उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, और पता चला कि यही अच्छा था तो ये भी गया और नहीं गया। समझ आपको? इसलिए आप जब यहाँ पे आए हो, जब धर्मेंद्र सर को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप इसको नहीं सीख रहे हो, आप कुछ और सीख रहे हो। तो ये भी गया और भी गया। इसलिए रूल को ध्यान दीजिए। जब इस वर्ड को याद करें कि यूएस जिस शब्द के अंत में होगा तो क्या बनेगा? नाउन। और ओ यू एस जहां लगेगा तो क्या बनेगा? अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, जेंसस, जीनियस, है ना, फॉस्फोरस, जेलस, ट्रेमेंडुअस, यूनानिमस। लिखा ना कि ये नाउन है और ये अपवाद है, प्रॉमिस। इसका प्रॉमिस अपवाद दिया ना, कि इसकी जरूरत नहीं था क्योंकि अंत में एसी लिखा हुआ। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता अपवाद की नहीं। बात में आया? तो ये याद करना पड़ेगा रूल को, अस और ओ यू। आगे बढ़िए, रूल में 11 पाइए, जिस नाउन के अंत में क्या लगा हो तो उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय यस बढ़ाया जाता है। अब देखो गौर से, यहाँ पे बात जो कहा उसने, क्या कहा? देखो, इसने कहा कि जिस शब्द के अंत में ओ लगा, उसके पहले उसने कहा कि कॉन्सोनेंट लेटर हो। क्या कहा? रियल मतलब हो सकता है कि वॉवेल लेटर भी हो, यह रूल नहीं दिया। तो कहा कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो क्या करना कि तुम ओ के अंत में होगा तो उसमें तुम ईएस लगा देना। ठीक, लेकिन वीएल होगा वहां तुम एस लगा देना। वीएल मतलब वॉवेल लेटर। ये वह स्पेलिंग का पॉइंट हो गया। जब पढ़ाऊंगा नाउन तो वहां पढ़ाऊंगा, लेकिन रूल दिया तो पढ़ा रहा हूं। तो जिस किसी शब्द के अंत में तो कॉन्सोनेंट लेटर से अंत हो रहा ओ, जैसे सर एग्जाम्पल दीजिए। हमने यहाँ पे लिखा देखो मैंगो, AMANGO। देखो तो गौर से, सी का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट, एल का मतलब हुआ लेटर। देखो तो जी तुम्हारा है सी मतलब कॉन्सोनेंट, और ओ है वोवेल। तो देखो तो कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट है कि नहीं लास्ट में ओ से पहले? बाबू सीएल प्लस ओ है कि नहीं? देखो यहाँ देखो, VL प्लस ओ, जैसे दिया हमने देखो RADIO। देखो तो VL प्लस ओ है कि नहीं है? VL मतलब वॉवेल। कितने होते हैं? 5। तो AEIOU है ना, तो VL प्लस ओ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ CL प्लस ओ हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंगो का लिखना हो प्लूरल तो हम करेंगे देखो MAAGO तो है ही, क्या लगाएंगे? दुनिया के हर किताब में तुमको एक रूल मिलेगा कि जिसके अंत में ओ है यस लगा। गलती कैसे होता है से? ये रेडियो हुआ ना जी। अब रेडियो का प्लस पता क्या होता है? RADIO, यस नहीं, सिंपल। कैसे दिए मिलेगा तुमको? समझा? क्या लगेगा? सिर्फ एस। तो कहाँ लगा एस? VL प्लस ओ, एस लगेगा। ये परमानेंट सत्य है, आजीवन सत्य। ये पढ़ा हुआ तुमको नाउन चैप्टर में, किताब में तुमको सिर्फ वही मिलेगा पढ़ा हुआ। ये हो गया DSL में। वॉवेल से पहले हो तो एस लगेगा, कॉन्सोनेंट हो तो एस लगेगा। अब मैंगो हो, टोमेटो हो, दूसरा हो। बात तो मैं यार, ठीक है ना? अब मैं इसके 50 से ज्यादा हो सकते हैं, मैंगो, टोमेटो, पोटैटो। ठीक है जी, आगे चले। कॉन्सोनेंट
नहीं पता चलेगा। अब देखो लिखा है टोमेटो, TOMATO, बोलो टी केस क्या है? बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा अलग कुछ। देखो इस बैच में तुमको इसलिए बुलाया हूँ कि अपने जड़ को स्ट्रॉन्ग करो। तुम दो काम करो, एक इस बैच का तुम बेसिक क्लास लो, तो तुम अकेले आए हो, अकेले जाओ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम ही खुद के दोस्त हो। बिगाड़ दो, बर्बाद कर दो, मार दो, लुटा दो, कोई तुम्हें थोड़ा, न पति न बाप न माँ, कोई नहीं। तुम्ही को खुश रहना है, तुम्ही को दुखी रहना है। अब तुम डिसाइड करो कि दुखी कैसे होगे, खुशी कैसे होगे। तुमको लगता है कि हो रहा, नहीं, नो वन कैन सपोर्ट यू। कोई व्यक्ति लगता है कि वो पिताजी पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुमको लगता है पिताजी को देखो कर गलत कर रहे हैं, पिताजी पैसा दिए अपनी अपनी सुविधा के लिए कि बेटा को पढ़ाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने फायदे के लिए काम करता है, निस्वार्थ भाव से। दुनिया में भगवान भी नहीं जाते, भगवान के पास ही जाते हो ना तो प्रसाद लेकर जाते, क्यों भैया पैसा क्यों चाहते भैया, क्या बात हो गई? भगवान तुमसे पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्यों तुम चाहते हो? कहीं भी तुम जाते हो 10 रुपया क्यों फेंक देते हो? अपने मन की शांति के लिए। तुमको लगता है कि 10 रुपया इसको देंगे, पत्थर हमको दे देगा, नहीं जाते, तुम गलत काम करते हो। जब तुम 10 रुपया दे के काम करवा सकते हो तब बड़ा तुम ही ना हुआ जी। नहीं सुन पाते? जब तुम भगवान के पास जा रहे हो और पैसा दे रहे हो, इसका मतलब कि तुम भगवान से बड़ा हो गए ना भाई। पैसा क्यों दे रहा थे तुम? पैसा हमेशा छोटों को दिया जाता है, पापा पैसे को देते ना है किस उम्मीद से? बेटा नौकरी करता हमको देगा, इसका मतलब उनके मन में लोभ है ना। मैं जो कर, देखो मेरा फिलोसफी पर लॉजिकल है। मेरे पिताजी क्या दिए नहीं दिए छोड़ो दुकान, हम कैसे छोड़, हर मैं क्या कहा, हर व्यक्ति कंजंक्शन से जुड़ा है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तुम क्यों पढ़ रहे हो? पैसे के लिए। तो हर व्यक्ति जो काम करता है, जब तक तुम लॉजिकल नहीं होगे ना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यही था नहीं। तो क्या हुआ, रेजल डेजल गोइंग ऑन, मतलब क्या हुआ था, अस्त व्यस्त था। ठीक है, देयर वाज अ वेव ऑफ joyousness and the residents of पटाखा नगर were riding on it। अब देखो क्या लिखा, देयर वॉज अ वेव ऑफ, वेव मतलब रियल में होता है तरंग, यहाँ पे हो जाएगा हवा। क्या हो जाएगा, हवा। तो तरंग तो उठता है समुद्र में, तरंग होता है पानी में, तो हवा में तो क्या होता है, आपने गाना सुना हुआ ना जी, तूने हवा में भांग मिलाया, इतना मजा क्यों आ रहा है, सुना है? इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। नहीं, गाना हवा है ना जी, मतलब वो गाना क्या है, अलंकार। उस तरह से कहानी पढ़ते तो क्या होता है, अलंकार होता है। कहानी को अपने मन से निकालते हैं, हर चीज का हिंदी सेम टू सेम नहीं होता है, अपने मन से कहानी का भाव निकालते हैं। अब वेव मतलब होता है तरंग, यहाँ तरंग कहाँ से आएगा, हवा। तो देयर वॉज अ वेव ऑफ जॉयफुल, मतलब मस्ती का, वेव नहीं डब्ल्यू भी, देयर वॉज, अरे रेजल्ट वेव नहीं मिला, तो देयर वॉज अ वेव ऑफ, तो वेव का मतलब रियल में होता तरंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, हवा। तो हवा ऑफ जॉयसनेस, मतलब हवा कैसा बह रहा है, खुशियों का, जॉय का। जैसे बच्चों का, अरे होली आ रहा है, दीपावली आ रहा है, पटाखा फोड़ेंगे, तो बच्चा 10 दिन पहले से धूप में सुखाता पटाखा। हमें बच्चे थे ना, 1 महीना पहले से पैसा चुरा के पटक के पकड़ के जहां से होता था, और लाते मुर्गा छाप, कड़क बिम, हाँ, और उसको धूप में खूब सुखाते। अब फोड़ते नहीं, नहीं डर से फोड़ेंगे दीपावली में, आम बम सब सुखा एंजॉय। और किए क्या है, अब तक किए क्या है, ये काम तो किए हैं।
बिहार में तो 10 साल में पढ़ने जाता है। आगे चलो, अब हो गया जी। चलो, जॉयनेस एंड द रेसिडेंट ऑफ पटाखा नगर, जो पटाखा नगर के निवासी थे, रेसिडेंट मतलब निवासी, रेसिडेंट मतलब निवासी, कहाँ के जी, पटाखा नगर, वर राइडिंग ऑन इट, और जो पटाखा निवासी थे इस पर सवार थे। किस पर? तो गाड़ी पर नहीं, इस हवा में झूम रहे थे, सवार थे। राइडिंग मतलब होता है सवार होना, चढ़ना। जैसे बाइक पर राइड होते हो, इससे क्या होता है, हवाओं पे सवार थे, मतलब खुशी की लहर में सब झूम रहे थे। राइडिंग मतलब होता है चढ़ना, तो कोई गाड़ी तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हुआ, हवाओं पे, मतलब इस हवा में सब क्या थे, सवार थे, मतलब सब लोग मस्ती कर रहे थे, ठीक है ना। हैप्पीली, हैप्पीली वॉन्डरिंग, हैप्पीली मतलब खुशी से, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, वॉन्डरिंग मतलब इधर इधर भटकना, घूमना। अटायर्ड इन कलरफुल, अटायर्ड मतलब होता है, बिल्डिंग होता है, यहाँ वो अटायर्ड इन कलरफुल मतलब सब लोग कलर में घूम रहे थे, लगे हुए थे। क्लॉथ्स कपड़े सब कलरफुल थे। अनार सिंह वाज प्लीज, अनार सिंह खुश था। प्लीज का मतलब होता है खुश होना। एक तो प्लीज बोलते कृपया, वो होता है एडजेक्टिव, और प्लीज होता है वर्ब, तो खुश हो जाना। तो अनार सिंह वाज प्लीज, अनार सिंह क्या था जी, खुश होना। जो खुश वही वजह हुआ, ठीक है जी। टू ही सब्जेक्ट चेयरफुल, उसका विषय क्या था, आनंद रहने का। चेयरफुल मतलब आनंद, चेयरफुल मतलब आनंद, ठीक है। मिनिस्टर रॉकेटमल, मिनिस्टर पता ही मिनिस्टर क्या होता है, मिनिस्टर है, मिनिस्टर है मंत्री। रॉकेटमल एंटर्ड किंग अनार सिंह रूम, एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, मतलब मिनिस्टर रॉकेटमल जो था इंटर किया, प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया जी, अनार सिंह के रूम में, ठीक है। हेल मतलब उसने कुछ अपनी भाषा में बोला, क्योंकि वो क्या कहते, रॉकेटमल, रॉकेटमल अनार सिंह है ना भाई, उसने हेल किया, प्रशंसा किया। ओ किंग, अरे राजा भाई, वाई हैव यू कॉल्ड मी, आपने मुझे क्यों बुलाया। मिनिस्टर रॉकेटमल आस्क, रॉकेटमल ने पूछा। यस महाराज, नहीं, कम रॉकेटमल, और रॉकेटमल, फर्स्ट टेल मी इफ एवरी, बोले तुम बोल नहीं रहे हो जी, कम रॉकेटमल जी, फर्स्ट टेल मी इफ एवरीथिंग इज फाइन इन द नगर। अब क्या, रॉकेटमल आइए, फर्स्ट टेल मी पहले मुझे बताइए, इफ एवरीथिंग क्या सब कुछ इस नगर में सब कुछ अच्छा है। यस महाराज, हाँ महाराज, एवरीथिंग इज फाइन इन द नगर, सब कुछ नगर में बढ़िया चल रहा है। व्हाट्स द मैटर, आखिर बात क्या है। यू लुक वेरी हैप्पी टुडे, लगता है कि आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। रॉकेटमल जी, आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज, हमने अभी तुरंत, हमने अभी तुरंत, रिसीव मतलब प्राप्त किया है, अब मैसेज मतलब एक मैसेज, फ्रॉम रोशनपुर से, रोशनपुर क्वीन, मिसेज मैच बॉक्स, क्वीन मतलब रानी, मिसेज मिस मैच बॉक्स मतलब मैच बॉक्स से, दैट सी वह, अलोंग विथ हर सब्जेक्ट, अपने फैमिली के साथ, अपने साथ, विल सेलिब्रेट, विल मतलब करेगी, सेलिब्रेट मतलब मनाएगी, सेलिब्रेट मतलब मनाना, सेलिब्रेट दीपावली, दिवाली मनाएगी। हेयर यहाँ, इन पटाखा नगर, पटाखा नगर में दीपावली हम लोगों के साथ मनाएगी, ये भाव हुआ, ठीक है जी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, थिंकिंग दैट, यह सोचकर कि, इट विल बी ग्रेट फन, यह बहुत मजेदार होगा, टू हैव देम ऑल, जब सब लोग यहाँ होंगे, हेयर, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज, यह बढ़ाएगा, टाइज संधि, बिटवीन द टू स्टेट, दो स्टेट में मेल मिलाप को बढ़ाएगा। अनार सिंह लाफ, अनार सिंह हंसा। तो हमारा कहानी का भाव, महाराज
हाउ कैन यू बी हैप्पी इन दिस मैटर? महाराज आप कैसे खुश हैं, आप कैसे खुश हो सकते हैं इस मैटर पर? सच ग्रेव कंसर्न, जबकि यह गंभीर प्रश्न है। ग्रेव मतलब गंभीर, कंसर्न मतलब विचार, बात, या कंसर्न ग्रेव मतलब गंभीर विचार है, गंभीर मैटर है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हैं? हाउ डेंजरस, कितना खतरनाक, रोशनपुर रेसिडेंट्स कैन बी फॉर अस, क्या आप भूल गए कि रोशनपुर हम लोग के लिए कितना खतरनाक है? एनी केयरलेसनेस, कोई भी लापरवाही, ऑन दियर पार्ट, उनके साइड से, कैन काउज फायर, जो आग लगने का कारण बन सकता है। एंड आई डोंट नीड, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, टू टेल यू, बताने की, हाउ मच डेंजरस फायर इज फॉर अस, हम लोग के लिए आग कितना खतरनाक हो सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रोशनपुर है ना, माचिस है, और माचिस खेलने आएगी पटाखा के साथ तो आग लगेगा ना। एंजॉय करो ना कहानी के साथ। मैच पूछ गया ना, तो मैच में क्या माचिस हुआ। अब माचिस का एक अलग स्टेट है, रोशनपुर अलग स्टेट है, और सारे स्टेट में दोनों का मिलाप होगा तो रोशनपुर जलेगी ना। और तो मैच बॉक्सिंग भी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो मैच बॉक्स हो गया एक अलग स्टेट, अलग हो गया। तो पटाखा ने मतलब पटाखा, अब रोशनपुर माचिस, तो माचिस दोस्ती करेगी पटाखा से तो आप विस्फोट ना होगा, तो विस्फोट हुआ दोनों जलेगा ना, दोनों मैच बॉक्स आ गई ना इसके पास, आ जाएगी ना इसके पास। क्या लिखा है इसमें कि मैच बॉक्स आएगी पटाखा नगर में और मेरे साथ दीपावली मनाएगी, तो अपना स्टेट छोड़ के ना आई, तो पटाखा नगर जल जाएगा ना। कहानी को एंजॉय करना ही तो मजा है कहानी में। बच्चा बन जाना है, क्या बन जाना है? बच्चा, तब मजा आएगा। अब तुम तो बड़े हो गए, मैच बॉक्स कैसे आएगी, तो माचिस है जलाते हैं उसको, तब मजा नहीं आएगा। अब किंग कौन है? अनार सिंह किंग है, मतलब अनार बम, वो राजा मतलब शेर नहीं है, अनार बम है। रॉकेट मल, रॉकेट है, रॉकेट बम है, रॉकेट मतलब रॉकेट मल जी, तो रॉकेट बम है, तो उसके माचिस आएगी तो जला देगी उसको, आग लग जाएगा, तो सब जल के मर जाएंगे रॉकेट मल जी, अनार भी जलेंगे। हाँ बचेगा ना, देखो दिमाग लगा। ठीक है जी, आगे देखो। यू आर राइट मिनिस्टर जी, आप सही करो मिनिस्टर जी, बट हाउ कैन आई रिफ्यूज दिस ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप एंड डियर विश, लेकिन मैं कैसे इनकार करूं उस रानी के दोस्ती को और उसके इच्छा। पा रहे हो ना, मतलब राजा को रानी से प्यार हो गया। हाँ कह रहा है क्या, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो, के बावजूद प्यार में सब कुछ जायज है, मैं चाहता हूं कि वो आए। ठीक है जी, फिर कह रहा है महाराज, इट्स बेटर टू स्टे, यह अच्छा होगा, अवे फ्रॉम एनी फ्रेंडशिप, किसी भी दोस्ती से अलग रहना ज्यादा अच्छा होगा, विच कैन काउज ट्रबल टू अस, जो हम लोग के लिए कारण बने बर्बादी का, डिस्टरबेंस का, ट्रबल का, परेशानी, मतलब ऐसा कोई काम न करे जिससे परेशानी हो, ऐसा कोई काम न करे बर्बादी हो। मतलब तुम्हें बर्बादी में प्यार भी लुट गए, बर्बाद हो गए, होता है कोई काम रहा। अब अनार बम है, दोस्ती करेगा माचिस से, माचिस ला देगी ना उसको, बस जाएगा वो। आगे देखो, बट मिनिस्टर जी,
आई कैन बैक आउट, लेकिन मिनिस्टर जी मैं वापस तो लौट जाऊं। नाउ अब, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन माई वर्ड टू देम, हमने उन लोगों को वचन दे दिया है। यू टाइटन अप, आप टाइट कर दीजिए द सिक्योरिटी को, so that nothing happens during the auspicious occasion of दीपावली, ड्यूरिंग के दरमियान, auspicious मतलब शुभ, occasion मतलब अवसर, इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सिक्योरिटी टाइट कर दीजिए कि कोई भी अनहोनी घटना न घट सके। मतलब अनार बम जी कह रहे हैं रॉकेट बम जी को, आप चारों तरफ से टाइट कर दीजिए कि कोई अनहोनी घटना न घट सके। ठीक है जी, दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट नाउ, एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। मिनिस्टर जी, रॉकेटमैन took a deep breath, days passed and the day of दीपावली to come, क्लास में, ठीक है, टू केम, तो कहा कि देखिए मिनिस्टर जी ने, रॉकेटमैन जी ने एक लंबा सांस लिया, लेकिन समय दूर नहीं था, वो दिन आ गया दीपावली का। द रेसिडेंट्स ऑफ रोशनपुर केम टू पटाखा नगर अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ, तो जितने भी निवासी थे रोशनपुर के आ गए पटाखा नगर सुबह सुबह ही, विच एडेड टू रेजल डेजल, तो सब लोग बिल्कुल पी पा के भटक रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इन द इवनिंग, शाम में ही, मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स वर बीइंग हेल्ड इन पटाखा नगर, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम शाम में शुरू हो गए। इवन इन द प्लेस में डांस प्रोग्राम हैड बीन ऑर्गेनाइज, डांस प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। बस अब देखो, हमने इस कहानी को निकालने के लिए अपना भाव भी लगाया, तो कहानी ऐसा पढ़ो कि किसी को बताओ तो मजा आ जाए, किसी बच्चे को बोलो तो इंटरेस्ट ले। अब ये नहीं ऑनलाइन हिंदी निकालें तो हिंदी निकलेगा, कहें कुछ और भी उधर निकलेगा। इसको आप सेंस निकालिए अंदर से, समझ है ना, निकालिए अंदर से। बेटा मैं क्लास में हूँ, क्लास वर्क करता हूँ, समझ है ना, इस तरह से सेंस निकालो तो मजा आएगा ना। अब ये सोचता है क्यों की कहाँ आया, कब क्यों आया, ऐसे क्यों, कौन निकालना है ना। हाँ हो गया जी, चलिए अब सुनो अभी। अब हमने जो क्लास में पढ़ा था, या तो क्लास में पढ़ा था, एक सेंटेंस दिया था S प्लस V2 प्लस अदर, और कहा था आपको कि इस पे आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आप सब बच्चे टास्क दिखाइए, इसका मैंने टास्क किया था, टास्क दिखाइए हम। किताब लिया है, वैसे बुक लिया है, हाँ वाले अन्य को मैं नहीं करूँ। हाँ, he promised KUGHT told when, याद नहीं करना पड़ेगा सब। तो ध्यान देना, जैसे हमने बोला आई वेंट, तो मैंने बोला मैं वहां गया, ध्यान, अब ध्यान देना, इसमें गलती कहाँ हो तो वो ध्यान देना। जैसे हमने बोला आई वेंट,
तो मैंने बोला मैं वहां गया, ध्यान देना, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, ठीक है। अब मैं वहां नहीं गया तो लोग बोलता है आई डिडंट वेंट देयर बोल देता है, समझ लो ना। तो डिडंट चूंकि V2 आ गया तो फिर यहां से V2 नहीं आएगा, तो डिडंट गो, आई वेंट डिडंट गो, डिड आई गो डिडंट आई, समझ लो ना। तो बोलो मेरे साथ, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, आई डिडंट गो देयर, डिड आई गो देयर, डिडंट आई गो देयर, ठीक है। यू वेंट देयर, यू डिडंट गो देयर, डिड यू गो देयर, डिडंट यू गो देयर। इसमें खास बात तुमको यह है कि इसके साथ सबके साथ एक ही वर्ब आता है, आई हो चाहे यू हो, चाहे ही हो चाहे सी हो। जैसे शी वेंट देयर, बोलो शी वेंट देयर, शी वेंट देयर, शी डिडंट गो देयर, डिड सी गो देयर, डिडंट सी गो देयर। तो देख पा रहे हो सबके साथ सेम नहीं है, सब में सेम है। जैसे ही वेंट देयर, he went there, he didn't go there, did he go there, didn't he go there, we went there, we went there, we didn't go there, did we go there, didn't we go there, they went there, they didn't go there, did they go there, didn't they go there। हंस सफल हो रहा है ना, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, समझ आपको, तो आदत नहीं है। तो यही सब आदत अगर हो जाएगा तो स्पीड में बोलोगे। जैसे तुमको दिमाग में चल रहा है मैं कल आया था, आई केम हियर स्टडी, है ना, मैं कल नहीं आया था, आई डिडंट कम हियर स्टडी, वहां बोला केम, यहाँ हो गया कम। क्या कल तुम आई थी, डिड यू कम स्टडी, ना। तो स्पीड में आ जाओ, क्या तुम कल नहीं आई थी, डिडंट कम स्टडी, डिडंट कम हियर स्टडी। तो जितना जल्दी बोलेंगे, हाँ, तभी तो आर्ट होगा, तभी तो तुम इतना अगर बोलने आ गया ना, तुमको स्पोकन बैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मेरे हो, यहीं से पारंगत हो जाओगी। बेसिक क्लास में स्पोकन करोगी तो मास्टर हो जाएगा दिमाग, समझो ना, स्पोकन मास्टर हो जाएगी। तो पहले ध्यान ये देना है बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जुबान से करो, आता सब है तुम लोग, लेकिन लिखने आता है, और जब बोलने काम आएगा निरंतर हो जाओगे। तो जुबान को आगे बनाओ अपना, नीचे टफ हो जाता है। तो टफ का मतलब वोकैब का भाव, वोकैब नहीं आता, ठीक है जी। तो कितना बनाया था कल टास्क, पेज नंबर कितना था, 21, 31। तो अब बना 5 था यहाँ पे, तो कल 1 बनाया था, तो आप 2 में नेगेटिव नहीं है तो आप सीधा 3 बनाइए, पहले इसको क्या बनाइए, 3 बनाइए, 3 बनाइए, चाहते हैं तो 4 बनाइए, और जितना बनता है उतना ही बनाइए, 3 और 4, ठीक है।